शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हंगामा है और वजह बनी है उमा भारती। मुरैना में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की शराब पीने से मौत के बाद अब सियासत भी गर्म है और सियासत को और गर्मा दिया है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी पे सरकार विचार करे, शिवराज सिंह सरकार रेवेन्यू के दूसरे विकल्पों पे विचार करे ताकि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो, शराब के बाद होने वाले अपराधों में कमी आए, खासकर जो बहन बेटियों के साथ होते हैं। लेकिन उमा भारती के 8 लगातार ट्वीट ने जो कि शराबबंदी को लेकर किए गए थे, उसने सियासत गरमा दी। सबसे पहले तो सरकार को 20% दुकानें मध्य प्रदेश में शराब की बढ़ाने का फैसला रोल बैक करना पड़ा, वापस लेना पड़ा और उसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि शराबबंदी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब इस बात पे हम आते हैं। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा जिन 3 विभागों से राजस्व मिलता है उसमें एक्साइज यानी आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग और परिवहन विभाग होता है। 10,400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आबकारी विभाग की ओर से मिलती है और ये एक बहुत बड़ी रेवेन्यू है। सरकार इसको खोना नहीं चाहती। उसके लिए भले ही कई लोग शराब पीने के बाद मर जाएं, अपराध कर दें, महिलाओं के खिलाफ अपराध कर दें, उनके अपने खो जाएं, चलेगा, लेकिन राजस्व नहीं खोना है। क्योंकि हमारे पास सुशासन के लिए हमको शराब से पैसा चाहिए ताकि हम अच्छा गवर्नेंस दे पाएँ, ये सरकार का कहना है। अब देखिए, इसके दूसरा पहलू भी है। आत्मनिर्भर भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब का भी है। क्या आपको पता है कि शराब की दुकानों की आड़ में जो अवैध शराब के काउंटर हैं, अगर किसी शहर की आबादी 20,000 है तो 50 से ज़्यादा काउंटर हैं, 40,000 हैं तो 100 से ज़्यादा काउंटर हैं, दर्जनों हज़ारों ढाबे हैं, रेस्तराज हैं और कहीं किराना दुकान पर, कहीं पान की दुकान पर, कहीं किसी दुकान पर कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अरे साहब, लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं इस शराब को बेचकर। तो आप उमा भारती जी क्यों मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने नहीं देना चाहती? भाई आप सोचिए, कितने लोगों को अघोषित रूप से, अपरोक्ष रूप से रोज़गार मिल रहा है। अब ये बात शिवराज सिंह जी नहीं बोल सकते आपको क्योंकि वो उनकी पद की मर्यादा और गरिमा है, लेकिन हम तो आपको बता सकते हैं क्योंकि हम तो फील्ड में रहते हैं और फील्ड में देखते हैं कि शराब का सच क्या है। कि शराब की दुकान और उसके जो फ्रेंचाइजी काउंटर होते हैं, पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वो सच आप जानते हैं। तो आप बताइए कि झाबुआ की हम बात कर लेते हैं, जहाँ से मैं इस समय बोल रहा हूँ। तो झाबुआ जिला मुख्यालय पर 100 से ज़्यादा काउंटर हैं, राणापुर में 70 काउंटर हैं, धांधला में 100 काउंटर हैं, पेटलावद में 80 से ज़्यादा काउंटर हैं, पारा में 50-60 काउंटर हैं, कल्याणपुरा में 40-50 काउंटर हैं। ये बड़े बड़े कस्बे हैं, लेकिन कोई छोटा गांव है वो भी अछूता नहीं है। कुंदनपुर हुआ, पिटोल हुआ, रंभापुर हुआ, काकनवानी, हरिनगर, मदरानी, बामनिया, कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ये आपको सोचना पड़ेगा और सोचना ये भी पड़ेगा कि जो सियासत होती है, सियासत बगैर इस आबकारी व्यवसाय के सहयोग से नहीं हो सकती। आपको चुनाव लड़ना है, चंदा आपको शराब ठेकेदार ही देगा या 2 नंबर का शराब सप्लाई करने वाला देगा। आपको सभाओं के लिए गाड़ियां चाहिए, कौन देगा? किसान देगा जो हल चलाता है वो। कोई व्यापारी नहीं देगा, वही देगा। तो कैसे आप शराबबंदी की सोच सकते हैं? ये प्रैक्टिकल बात है। तो उमा भारती जी प्रैक्टिकल बात को समझेंगी, ऐसा शिवराज सिंह जी को भी उम्मीद है और हमको भी उम्मीद है। और कागज़ पे तो सब कुछ सही है, अवैध शराब बिल्कुल बंद है। शिवराज सिंह जी ने अभियान चलाया हुआ है। मजाल है कि शासकीय ठेकों के अलावा कहीं पे शराब बिक जाए और मजाल है कि गुजरात में शराब चली जाए। आप बीते 3 साल का मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, गुजरात में शराब जाना ही बंद हो गई है। पिछले 3 साल में झाबुआ पुलिस और झाबुआ की एक्साइज विभाग ने एक भी शराब का ट्रक नहीं पकड़ा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि झाबुआ ज़िले से गुजरात में शराब जाना बंद हो गई है। यानी कितनी तगड़ी मेहनत करती है पुलिस और आबकारी विभाग कि मजाल है कि कोई भी शराब माफिया, एक भी ट्रक, एक भी जीप, एक भी आइसर, एक भी पिकअप
यहाँ से भर के गुजरात ले जाए? ये शिवराज सरकार है, कमज़ोर सरकार नहीं है। तो शराब बंदी होना चाहिए नहीं, आपका व्यू क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरी राय जो थी वो मैंने आपको बता दी। कुछ मैंने व्यंग्य में कहा है, तंज में कहा है, कहाँ तंज था, कहाँ व्यंग्य था और कहाँ सीरियस बात थी, इतने आप समझदार हैं। आप अपना आकलन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।